अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आप लोग स्टार्ट में जो है ना वो तलापिया रिकमेंड कर देते, फिर आप लोग जो है ना वो तलापिया रिकमेंड नहीं करते, और अभी भी लोग पूछते तलापिया क्यों नहीं, बाकी फ़िश क्यों। तो आज एक जो है हमने सोचा था कि स्पेसिफिक जो है वो तलापिया क्यों फेल हुई, उसी पे जो है डॉक्टर साहब से हम सवाल करें और एक कंप्लीट प्रोग्राम करें। जिन लोगों के सवाल आते हैं वो इसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। खुशखबरी, बायोफ्लॉक फिश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का ऐलान। मरी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 12 और 13 नवंबर को होगा। कराची ट्रेनिंग का आगाज़ 21 और 22 नवंबर को होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 डॉक्टर साहब, किस फिश में सबसे ज्यादा मुनाफा है? वैसे तो मुनाफा लोग ये समझते हैं कि जिसका रेट ज्यादा होगा उसमें मुनाफा ज्यादा होगा, तो हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। जिसका रेट ज्यादा है उसकी परवरिश भी देर से होती है और मुश्किल है, इसलिए रेट ज्यादा है कि वो नायाब हो जाती है। हमें बहैसियत कौम सोचना चाहिए, हमें तो अपनी प्रोटीन पूरी करनी है, तो हमें उन चीजों पे जाना है जो हम जल्दी पैदा हों। मसलन अभी हाइब्रिड आप टमाटर देखते हैं तो बड़े बड़े और जल्दी पैदा होने वाले हैं, तो हम उस पे जा रहे हैं। गंदम की फी एकड़ पैदावार उसी सूरत में मुमकिन है कि जब उसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो। तो फिश पे आके तो लोग ये समझते हैं कि भाई जिसका रेट ज्यादा है उसमें नफा ज्यादा है। हालांकि जो ब्रायलर फिश है, नफा इसमें अगर आप कंपेयर साइंटिफिक तरीके से या जो आपके इकोनॉमिक्स के असूल हैं उस पे देखें तो आपको जो नेट प्रॉफिट है वो ब्रायलर फिश में ज्यादा है। वो कैसे ज्यादा है कि ब्रायलर फिश की 3 फसलें आप एक साल में ले लेते हैं। तो जो फर्क करें कि इसका कंपैरिजन करते हैं हम सोल मछली से, तो सोल मछली 2 साल की पैदावार है, 2 साल बाद जाके बिकती है। ठीक है, उसका रेट 1400, 1500, 1600 तक भी होता है। तो अगर सोल मछली का रेट 1600 भी कंसिडर कर लिया जाए तो वो 2 साल की है, यानी इसकी 6 फसलें और उसकी 1 फसल, तो 6 से ज़रब होगी ना। तो ये देखें कि अब अगर फर्क करें, ये 300 रुपए बिकती है कैट फिश, तो 300 को आप 6 से ज़रब दें तो 1800 हुआ। तो सोल मछली जो है वो 1400 या 1500 बिक जाएगी, चलें 1600 बिक जाएगी, तो नफा फिर भी इसमें ज्यादा होगा। तो इसलिए ये कैलकुलेशन अपनी दुरुस्त करें। हमारे फार्मर ज्यादातर कैलकुलेशन की वजह से मार खाते हैं। तो आप जब डीपली कैलकुलेट करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इसमें नफा ज्यादा है। इसी तरीके से लोग पूछते हैं जी पंगेशियस के बारे में कि जी पंगेशियस का जो है वो नफा ज्यादा है, हमें पंगेशियस डलवा दें। भाई पंगेशियस 7 माह से 8 माह में भी, कई दफा 8 माह, आमतौर पे 7 माह में 1 किलो होती है। तो 1 किलो ये जो मछली अच्छा वो पूरा साल ही हो जाता है कि जब 8 माह अगर आपके उसके ऊपर लग गए तो बाकी 3 महीने तो वैसे ही सर्दी है, तो वो 11 महीने में वो पूरा हो गया, क्योंकि आगे वजन नहीं करती। सर्दियों में आमतौर पे मछली वजन नहीं करती, कम वजन होता है, फीड नहीं खाती तो वजन कहां से होना, तो इसलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो है मेरे फार्मर जो है उनको आप समझाएं कि तलापिया क्यों फेल। तलापिया इसलिए फेल हुई कि अभी बल्कि आप वो डिस्प्ले कर दें, सिंध फिशरीज एसोसिएशन ने एक डाटा मेरे से शेयर किया, तो मैं वो आपसे भी शेयर कर देता हूं कि उन्होंने हर महीने का पूरा कैटेगोरिकली वो दिया है कि पहले महीने में कितना वजन आएगा, दूसरे महीने में कितना आएगा, तीसरे में कितनी फीड खाएगी, कितना वजन होगा। तो आप देखते हैं कि पूरे साल में, क्योंकि 9 महीने को उन्होंने डाटा दिया है, तो बाकी 3 महीने तो सर्दी है, तो साल में वो जाके 400 ग्राम हुई। तो ये मेरा डाटा नहीं है ये उनका है। तो बल्कि एक फार्म बना था इधर लाहौर में, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने फार्म बनाया था, उसमें 2 खवातीन कह रही थी जी हमने ये बड़ी अच्छी मछली पाली, ये हुआ वो, और
उन्होंने तलापिया वो डाली हुई थी और अल्लाह के हुक्म से वो फार्म बंद हो गया। वो इसलिए बंद हुआ कि तलापिया डाली थी। बिल्कुल। तो वो यानी बगैर किसी एक तहकीक के या बगैर किसी सूझबूझ के अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। अब आप कह रहे थे कि इसके नुकसान की वजूहात के, तो जो मछली पूरे सीजन में 400 ग्राम करेगी तो इरेशन तो उसको भी चाहिए, बिजली का खर्चा तो हो रहा है, फीड भी वो जाया बल्कि ज्यादा करती है तो फीड भी वही है और आपकी टैंक भी वही है, मैनेजमेंट भी वही है, सारा कुछ वही है। तो फिर जो मछली एक साल में 400 ग्राम वजन देगी तो वो नफा कैसे दे सकती है? तो ये वजूहात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग थे जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे कमेंट करते थे कि आप लोग पहले इनकी वीडियो देखे, पहले वो तलापिया, तो मैंने उनको एक जवाब दिया था कि हम रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम साल पहले कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसको ना कल्चर करें। और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अभी इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इसमें फायदा नहीं, ये ना डाल दे। तो रिसर्च का यही फायदा होता है, हम लोगों को समझाते हैं कि भाई पहले आप स्टडी करो, रिसर्च करो, उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। हमारे अलावा मेरा ये ख्याल है कि कोई बंदा रिसर्च कर ही नहीं रहा, और यही वजह है कि वो भेड़ चाल है। एक बंदे ने डाली, जैसे वो 4 फुट के टैंक लगाए, 5 फुट ऊंचाई, वजन ज्यादा होगा। अगर ऐसे होता तो हमारे टैंकों में 2.5 महीने में 1 किलो वजन कैसे हो गया? बिल्कुल। टैंक तो ये छोटे साइज के थे, डायमीटर बड़ा था, हाइट तो कम थी, और उनमें अमवात भी नहीं हुई। तो फिर ये कैसे हो गया? पानी का भी 85 लीटर, 85 लीटर वाले तो खैर चुप ही हो गए। तो अब वो 85 लीटर के हिसाब से तो फिर इसमें तो ग्रोथ होनी नहीं चाहिए थी। अब आप ये यहां से अंदाजा लगाएं कि आप टैंक के ऊपर खड़े हो जाएं और अगर देखें तो मछली जो है ये ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं। पूरा टैंक खाली होगा, एक साइड पे 2-4 फुट के अंदर अंदर पूरा वो ग्रो बैठा होगा, तो बाकी टैंक तो वैसे ही खाली रहता है। तो ज्यादा पानी का फायदा क्या हुआ जब उसने रहना ही 2-3-4 फुट के अंदर अंदर है, यानी झुंड में रहना पसंद करती है। तो बाकी जो है वो फिर जगह का उसका फायदा क्या हुआ? या तो वो क्योंकि ये इकट्ठी मूव करती है तो उसका तो फायदा ही नहीं है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पंगाशियस जो है उनका तकरीबन जो टाइम पीरियड है वो कोई 7-8 महीने हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्रॉयलर नहीं मिल रहा, क्लेरियस फिश नहीं मिल रहा, केट फिश नहीं मिल रहा, तो उसके बाद फिर आप रिकमेंड करते हैं कि पंगाशियस डाल दें? हाँ, दूसरे नंबर पे वो आती है पंगाशियस। लेकिन एक चीज उसमें नोट कर लें, हमने इसका करके ये इसी को रिसर्च कहते हैं। हमने जब उसके फिले बनाए तो हमें पता चला कि 1 किलो 600 ग्राम की जो ड्रेसिंग परसेंटेज है, ड्रेसिंग परसेंटेज कहते हैं कि साफी गोश्त, यानी कांटों, खाल, सर, दुम वगैरह सारा कुछ निकाल के जो रेडी टू ईट है, तो वो उसकी परसेंटेज 1 किलो 600 ग्राम पे ज्यादा रिकवरी आई, और जो इससे बड़े पीस थे उनमें रिकवरी कम आई, यानी उनमें तकरीबन 51% आई, और जो 1 किलो 600 ग्राम थे उनकी 54-55% आई। तो 4-5% का फर्क आया। तो इसलिए 1 किलो 600 ग्राम की जैसे ही हो जाए या 1.5 किलो की, इसको सेल कर दें, ज्यादा वजन मत बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी एक्सप्लेन किया, लोग कह रहे हैं कि जो सोल फिश है और ब्रॉयलर फिश है, हम अगर साल में 3 फ्लाक लेते हैं ब्रॉयलर की और एक जो है हम लेते हैं सोल की 2 साल में, तो सोल जो है वो अच्छा रेट मिलता है, मतलब कम लोग कल्चर करते हैं, तो वो इसलिए जो है वो कहते हैं सोल में डालना है, सोल में भाई वो कैलकुलेशन नहीं करते सही। वो अगर 2 साल के इखराजात डालें और इधर कैट फिश के या ब्रायलर फिश के या क्लेरियस के इनका निकालें तो ये 6 फसलें दे रही है। तो 6 फसलों का जो नफा है वो उस सोल की एक क्रॉप से बढ़ जाता है। तो क्या जरूरत है? अब देसी का जो है वो देसी मुर्गी आप ले लें तो वो तकरीबन साल में जाके किलो होती है, जवान होती है। तो उसके मुकाबले में ब्रायलर जो है वो उसमें तकरीबन 8 फसलें दे देता है। तो कभी देखा है कि देसी मुर्गी की बहुत बड़ी कमर्शियल फार्मिंग हो रही है? वो रूरल एरिया में पैदा हो रहा है जहाँ फीड के अखराजात नहीं है, वहां वो कामयाब है। जैसे ही कमर्शियल फीड पे आप करेंगे तो वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप जो फिश जेनेटिक्स है उस पर भी काम कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि फिश की जेनेटिक्स पे काम किया जाए। हमारे यहाँ तो लोगों ने
लाइफ स्टॉक की जेनेटिक्स पे काम नहीं किया तो फिश पे कहाँ करेंगे। बिल्कुल। हालांकि फिश की जेनेटिक्स पे काम करना बहुत आसान है और मेरे जो मुल्क के रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको इस पे करना चाहिए, क्योंकि ये पोल्ट्री से जल्दी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है और इसमें अखराजात बहुत कम है, मुल्क का भी भला है। और काम वो करें जिसमें आपको भला तो हो, आपके पेट तो पले, साथ में मुल्क का भला हो। पोल्ट्री मुल्क का भला। अच्छा, तो अब हो ये रहा है कि जेनेटिक्स पे हमारे इदारे अगर काम करें तो ये इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। एक्चुअली हम फिश में ज्यादातर टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह पैदा करते हैं बच्चे, तो ज्यादातर मछलियों के क्रोमोसोम नंबर 1 हैं। तो फर्ज करें कि अगर हम क्लेरियस के एग लेके और उसके ऊपर पंगेशियस का मेल जो है उसका जेनेटिक मटेरियल डालते हैं तो फर्टिलाइज हो जाएंगे। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो अब ये है कि इस सूरत में वो जल्दी ग्रोथ करेगी, क्योंकि उसमें 50% जेनेटिक्स जो है वो आएगी क्लेरियस की और 50% पे आल्दो के दोनों कैटफिश फैमिली से तल्लुक रखती हैं। इसी तरीके से एक नील या नाइल पर्च, दरियाई नील, उसके साथ अगर ब्रीड करवाया जाए तो वो बहुत तेज ग्रोथ करती है, तो वो तो 15 किलो हो जाती है साल में। तो इसी तरीके से यानी ये चीजें जो हैं, इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो आल्दो के ये हम अपने तौर पे सिलेक्शन मेथड से ये करते हैं, तो इस तरीके से आपके कुछ अरसे बाद ऐसी ब्रीड्स डेवलप हो जाएंगी जैसे इंडिया ने किया है, बांग्लादेश ने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। वो क्योंकि आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, अपने तौर पे कर रहे हैं, तो कौन सा मेल और कौन सी फीमेल उन्होंने क्रॉस कराई है, तो हम भी ये काम कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और लेकिन मसला ये है कि मैं अकेला ही वो काम रिसर्च कर रहा हूँ, कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है और लोग पकी पकाई खाने को मांगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 1 लीटर फ्राई में जो है ना कितने बच्चे होते हैं? ये हर मछली की फ्राई जो है वो उसमें डिफरेंट काउंट आता है, लेकिन आम तौर पे 1 से 1.5 लाख बच्चा 1 लीटर में आ जाता है। फ्राई कहते हैं जब अंडों से बच्चा पहले निकलता है, नामलूद जिसको कहते हैं, नौमलूद बच्चा, तो वो बच्चा होता है। और फ्राई में एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें काफी मोर्टेलिटी आती है, क्लेरिस में तो खास तौर पर प्रॉब्लम आती है। आप 1 लाख रखें तो हो सकता है आपका 10,000 बच्चा सर्वाइव करे, इससे ज्यादा ना करे। तो ये एक मसला है, लेकिन बाकी मछलियों में ये मसला नहीं है, कैनिबलिज्म का मसला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद नाजरीन आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दे हमें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।